हेलो गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ कंप्यूटर के एमसीक्यूज़। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटरों के लिए आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट चिप प्रायः किस पदार्थ की बनी होती है। इसका आंसर आ जाएगा सिलिकॉन। व्याख्या देख लेते हैं कि सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 14 है। सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ है जिसका प्रयोग विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाने में किया जाता है। अर्धचालकों की चालकता ताप वृद्धि से बढ़ जाती है तथा नियंत्रित मात्रा में अशुद्धियां मिलाकर इनकी चालकता घटाई या बढ़ाई जा सकती है। कंप्यूटर की आईसी चिप या माइक्रोचिप्स इसी तत्व की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आईसी के वर्गीकरण का आधार है। इसका आंसर है ट्रांजिस्टरों की संख्या। व्याख्या देख लेते हैं कि कंप्यूटर आईसी को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है जिसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या प्रमुख होती है। वर्गीकरण एंड ट्रांजिस्टरों की संख्या वर्गीकरण 1 में है एसएसआई। ट्रांजिस्टरों की संख्या होगी इसमें 100 से कम। आगे है एमएसआई, इसमें ट्रांजिस्टरों की संख्या होगी 100 से कम 1000। आगे एलएसआई, इसमें होगी 1000 से 1,00,000 तक। आगे है वीएलएसआई, इसमें होगी 1,00,000 से अधिक। फिर आगे यूएलएसआई, इसमें 1 मिलियन से अधिक ट्रांजिस्टरों की संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नोक्त परिपथों सर्किटों में किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। इसका आंसर है उलट पुलट फ्लिप फ्लॉप। व्याख्या है उलट पुलट फ्लिप फ्लॉप परिपथ का प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेटीएम चिप के सर्जन से निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जुड़ा है। इसका आंसर है सबीर भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं पहले कि पेटीएम चिप के सर्जन का संबंध सबीर भाटिया से है और सबीर भाटिया हॉटमेल से भी जुड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया था। इसका आंसर है द्वितीयक पीढ़ी में। व्याख्या है कि द्वितीयक पीढ़ी के कंप्यूटरों में निर्वात ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता गया, जो अपेक्षाकृत हल्के और छोटे एवं कम विद्युत खपत करने वाले थे। और ट्रांजिस्टर एक तीव्र स्विचित डिवाइस है जो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाकलित परिपथ, जिसे इंटीग्रेटेड चिप आईसी चिप कहते हैं, का प्रयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया। इसका आंसर है तीसरी पीढ़ी में। व्याख्या है कि समकलित परिपथ चिप्स का प्रयोग से आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपांतरण संभव है सका, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर लाखों उपकरण जैसे ट्रांजिस्टर, प्रतिरोधक, संधारित्र आदि लगाए जा सकते हैं। और तीसरी पीढ़ी से पूर्व के कंप्यूटरों में इंटीग्रेटेड सर्किट के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, जिस कारण इसका आकार बड़ा होता जा रहा था जबकि इसकी कार्यक्षमता कम होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक मतलब कि कंप्यूटर मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव हैं। इसका आंसर है समेकित परिपथ। व्याख्या है कि समेकित परिपथ तीसरी पीढ़ी के संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है। यह एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। 1958 में इसके आविष्कार के बाद कंप्यूटरों में यह ट्रांजिस्टर का स्थान पर प्रयुक्त होने लगा, जिसके कारण आधुनिक कंप्यूटर में लघु रूपांतरण संभव हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः प्रयुक्त आईसी है। इसका आंसर है मोनोलिथिक। व्याख्या है कि सामान्यतः प्रयुक्त आईसीएस मोनोलिथिक होता है। इसे माइक्रोचिप के नाम से भी जाना जाता है। आईसी चिप सिलिकॉन अर्धचालक के पतले समतल टुकड़े पर परिपथ के समूह से बनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। इसका आंसर है IBM सिस्टम 1360। व्याख्या है कि आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण IBM द्वारा किया गया। इसे IBM सिस्टम 1360 के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 तक कंप्यूटर की डैश पीढ़ियों का उत्पादन हुआ। इसका आंसर है 5 पीढ़ियों का। व्याख्या देख लेते हैं कि कंप्यूटर के विकास के आधार पर अब तक 5 पीढ़ियों का विकास हुआ और 5वीं पीढ़ी वर्ष 1990 से अब तक चल आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। इसका आंसर है कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी का। व्याख्या देख लेते हैं कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी का प्रयोग किया गया है। कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी के कारण कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकता है। आवाज़ को पहचानने तथा रोबोट निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। इसका आंसर है USA द्वारा। व्याख्या है डिजिटल कंप्यूटर का विकास USA द्वारा किया गया है और डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक प्लस के रूप में किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है प्रयुक्त में से कोई नहीं। व्याख्या है कि घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर आदि में हाइब्रिड कंप्यूटरों का प्रयोग होता है और यह इलेक्ट्रिकल एवं फिजिकल दोनों रूप में साथ साथ कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है। इसका आंसर है एनालॉग कंप्यूटर को। व्याख्या है कि कारों में लगा हुआ गति मापक यंत्र एनालॉग कंप्यूटर के उदाहरण है और एनालॉग कंप्यूटरों में विद्युत एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाइंट सर्वे सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। इसका आंसर है मेन फ्रेम। व्याख्या है कि क्लाइंट सर्वे सिस्टम के क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं और मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता बृहत आंतरिक समर्थी संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बृहत रूप में जोड़ा जाना है। इसके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है और इस सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग कार्य कर सकते हैं और इनका उपयोग बैंकिंग, रक्षा, अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याख्या है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर महत्वपूर्ण कार्यों के लिए जैसे जनगणना, उद्योग एवं उपभोक्ता आंकड़े, एंटरप्राइज संसाधन योजना और लेन देन प्रसंस्करण जैसे थोक डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करता है और इस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है। इसका क्या नाम है, मतलब इसका आंसर आ जाएगा सिस्टम यूनिट और इनपुट और आउटपुट और सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्याख्या देख लेते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर का विकास 1970 से प्रारंभ हुआ। जब CPU में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी सिस्टम यूनिट, इनपुट, आउटपुट तथा सेकेंडरी स्टोरेज है और इसका उपयोग घरों में मनोरंजन, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंक पैड लैपटॉप का संबंध है। इसका आंसर है IBM। व्याख्या है कि थिंक पैड लैपटॉप का संबंध IBM से है जिसे वर्ष 2000 में IBM कंपनी ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि MILEAP जो सबसे कम, जैसे मिलेप सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया? इसका आंसर है HCL द्वारा। मिलेप लैपटॉप HCL कंपनी द्वारा विकसित सबसे कम कीमत का लैपटॉप है। इसकी स्क्रीन 7 इंच की होती है। इसका प्रोसेसर इंटेल का है तथा इसमें सभी प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स, डोस, XP, विंडो, विस्टा आदि प्रयोग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया? इसका आंसर है आकाश। व्याख्या देख लेते हैं कि आकाश टैबलेट PC को विश्व का सबसे सस्ता होने का दावा किया जाता है। आकाश को भारत की हैदराबाद स्थित डेटाविंड कंपनी द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद PC का अर्थ है? इसका आंसर है कि पर्सनल कंप्यूटर। व्याख्या है कि PC अर्थात पर्सनल कंप्यूटर को डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहते हैं। PC एक प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें कीबोर्ड, मॉनिटर तथा सिस्टम यूनिट होते हैं और सिस्टम यूनिट में CPU, मेमोरी तथा अन्य हार्डवेयर होते हैं। इस पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इसी कारण इसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इसे इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। इसका उपयोग घरों में, व्यवसाय में, मनोरंजन तथा आंकड़ों के संग्रहण इत्यादि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद PCXT का आशय है? इसका आंसर है पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। व्याख्या है कि IBM द्वारा मार्च 1983 में IBM PCXT नामक कंप्यूटर बाजार में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की थी? इसका आंसर है HCL इन्फोसिस्टम्स। व्याख्या है कि 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा HCL इन्फोसिस्टम्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के चारों प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? इसका आंसर है कि आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण करना। व्याख्या देख लेते हैं कि कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं। कंप्यूटर को एकत्र करना, आंकड़ों को सूचनाओं में प्रोसेस करना, आंकड़ों एवं सूचनाओं को स्टोर करना तथा डेटा का निर्गमन करना। कंप्यूटर आंकड़ों तथा सूचनाओं का विश्लेषण नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर कई प्रकार के डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इन मैनिपुलेशन को डैश कहते हैं। इसका आंसर है प्रोसेसिंग। व्याख्या देख लेते हैं कि कंप्यूटर में डाटा किसी इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर या डिस्क से प्राप्त होता है। डाटा को प्राथमिक मेमोरी में लाकर प्रोसेसर द्वारा मैनिपुलेट अथवा प्रोसेस किया जाता है। कंप्यूटर में सभी प्रकार की गणनाएं, वो चाहे लॉजिकल हो या मैथमेटिकल, CPU के ALU में होती है। ALU में उत्पन्न परिणामों को प्राथमिक मेमोरी में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। प्रोसेसिंग समाप्त होने पर प्राथमिक मेमोरी में उपलब्ध डाटा को आउटपुट डिवाइस में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है। इसका आंसर है कि कंप्यूटर बहुत तेज होते हैं। इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है। व्याख्या देख लेते हैं कि कंप्यूटर में विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर का प्रयोग शैक्षणिक संस्थाओं, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में, बैंकों में बहुतायत रूप में किया जा सकता है। इसके प्रयोग से कार्यों को आसानी से एवं कम समय में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है कि यह अप्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचनाएं तक पहुंचता है।
व्याख्या देख लेते हैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है और उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषण करता है तथा विश्लेषित परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है। इसमें कोई भावावेग नहीं होता क्योंकि यह सिर्फ दिए गए दिशा निर्देशों के अंदर ही कार्य करता है। यह प्रतिबंधित ढंग से अपनी सूचना तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो डैश होते हैं। इसका आंसर है या तो हार्डवेयर होंगे या सॉफ्टवेयर होंगे। व्याख्या देख लेते हैं कि कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो हार्डवेयर होंगे या सॉफ्टवेयर होते हैं। कंप्यूटर में दिए गए अनुदेशों व प्रोग्रामों का समूह सॉफ्टवेयर अथवा कंप्यूटर मशीन के भौतिक भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि को हार्डवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। इसका आंसर है एरिथ्रोसाइटस। और कौन कौन से संबंधित हो जाएंगे, इसमें सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये कंप्यूटर से संबंधित हो जाएंगे। व्याख्या देख लेते हैं कि एरिथ्रोसाइटस कंप्यूटर से संबंधित नहीं है, जबकि कंप्यूटर में चिपसेट मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। हार्ड डिस्क एक डाटा स्टोरेज अस्थायी मेमोरी होती है तथा सीपीयू कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निजी कंप्यूटरों को कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। इसका आंसर है ई कचरा। व्याख्या है कि ऐसा कोई भी विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो पुराना, टूटा फूटा, खराब या बेकार होने के कारण इस्तेमाल में न हो या तो फेंक दिया जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक कचरा या ई वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर है गणना पर। व्याख्या देख लेते हैं कि अंकीय कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह सभी प्रकार की सूचनाओं को द्विआधारी पद्धति में बदलकर अपना कार्य करते हैं। ये बहुत अधिक क्षमता से कार्य कर सकते हैं तथा इसमें किसी भी प्रकार की संकीर्णताएं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का बेसिक सिद्धांत कौन सा है। इसका आंसर है अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और भंडारण क्षमता, ये सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य है। इसका आंसर आ जाएगा प्रयुक्त सभी, इसमें आ जाएगा आंकिक कार्य भी होता है, तार्किक कार्य भी होता है, डेटा संग्रहण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में डैश शामिल है। इसका आंसर है डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इंफॉर्मेशन का निर्गम या पुनर्निर्गमन, ये सारे ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। इसका आंसर है इंटरनेट शामिल नहीं है। और इसमें मतलब कौन कौन से अवयव शामिल हैं, इसमें हो जाएगा निवेशक, निर्गम, केंद्रीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। इसका आंसर है कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी कंप्यूटर के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है। इसका आंसर है उपयुक्त चारों की, उसको कार्य करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे तथ्य है जिसे रॉ फैक्ट्स बताया जाता है जबकि डैश से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। इसका आंसर आ जाएगा डाटा और सूचना, मतलब कि डाटा से कच्चे तथ्य बताता है और जबकि सूचना से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। इसका आंसर है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। इसका आंसर है एकत्रित डेटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इसका आंसर है प्रोसेसर।